ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के चीनी हथियारों को जिस तरह धूल चटाई है, उसकी धूम पूरी दुनिया में गूंज रही है। ताइवान ने आधिकारिक तौर पर भारत से वो हथियार मांगे हैं जिनसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोनों और मिसाइलों को गाजर मूली की तरह काटा था। ताइवान ने आधिकारिक तौर पर भारत के DRDO और बेल की तरफ से विकसित D4 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने का अनुरोध भेजा है। ताइवान के इस अनुरोध पर चीन का बौखलाना तय है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि कोई भी देश ताइवान की मदद करे। लेकिन चीन जिस तरह से पाकिस्तान के लिए डिफेंस पैकेज जारी कर रहा है, चीन जिस तरह से आधुनिक हथियार सिस्टम पाकिस्तान को सौंप रहा है, उसे देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को भी ताइवान को ऐसे ही हथियार सौंपने चाहिए। D4 एंटी ड्रोन सिस्टम को भारत के DRDO ने तैयार किया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसे मैन्युफैक्चर किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 4 एंटी ड्रोन सिस्टम का जौहर देखने को मिला था, जब पाकिस्तान ने तुर्की और चीन के बने करीब 300 से 400 ड्रोन के साथ भारत पर हमला किया था। इस दौरान भारत ने सभी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया था। इस दौरान भारत ने तुर्की के बायरक्तार TB2 ड्रोन को भी मार गिराया था, जिससे भारत की एडवांस सॉफ्ट किल जैमिंग और हार्ड किल लेजर क्षमता की मजबूती का पता चला था, जिससे दुनिया दंग रह गई थी। जानते हैं ये D4 सिस्टम है क्या? D4 यानी डिटेक्ट, डिटर, डिस्ट्रॉय, डिफेंड एक इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे भारत की DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। यह सिस्टम 4 स्तर पर काम करता है। डिटेक्ट यानी पता लगाना, डिटर डराना, ये सिग्नल जैमिंग और GPS स्पूफिंग से दुश्मन के ड्रोन को मिशन से भटका सकता है। डिस्ट्रॉय नष्ट करना, सिस्टम में लेजर आधारित हार्डकिल तकनीक और RF जैमर से सशस्त्र ड्रोन को हवा में ही खत्म किया जा सकता है। डिफेंड रक्षा करना, किसी भी बचे ड्रोन या झुंड स्वार्म हमले से संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा सुनिश्चित करता है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और चीन ने साफ कह रखा है कि ताइवान को चीन में मिलान के लिए उसे बल प्रयोग से इनकार नहीं है। बीते कुछ वर्षों में चीन ने ताइवान स्ट्रेट में अपने सैन्य अभ्यासों और ड्रोन निगरानी को बढ़ाया है। 2024 के बाद से PLA ने ताइवान की सीमा के पास निगरानी और हमलावर ड्रोन की संख्या दोगुनी कर दी है। ऐसे में ताइवान को एक बेहतरीन एंटी ड्रोन सिस्टम की काफी जरूरत है। हालांकि भारत और ताइवान के बीच आधिकारिक तौर पर राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन दोनों देश तकनीक, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सहयोग बढ़ा रहे हैं। 2020 के बाद से भारत में ताइवानी चिप कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ी है। रक्षा क्षेत्र में ये पहला मौका होगा जब ताइवान भारत से सैन्य तकनीक की मांग कर रहा है, लिहाजा इससे चीन बुरी तरह से बौखला सकता है।